मैं ऑफिस से ज़रूरी मीटिंग के लिए बाहर आया। अभी बाइक को किक ही मारी थी कि जूते का सॉल टूट गया। अब ऐसे कैसे मीटिंग अटेंड करता। मैं ढूंढने लगा कि किसी जूता रिपेयर करने वाले को। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठी बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो लगभग 70 साल के आसपास की होगी। लोगों के जूते चप्पल रिपेयर कर रही थी। पहले मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर ज़रूरी मीटिंग का ख्याल आया तो उनके पास पहुंच गया। बातों बातों में मैंने पूछा, माँ जी आप ऐसा काम क्यों करती हो? वह बोली, बेटा सब कर्मों का फल है। मैंने पूछा, कर्म का फल मतलब? तो बोली, बेटा मैं और मेरे पति शुरू से ही बेटा चाहते थे, इसलिए हमने 2 बेटियों को कोख में ही मार दिया। उसके बाद 2 बेटे हुए। बड़ी उम्मीदों से उनकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, उनकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा किया। धूमधाम से दोनों की शादी की। बस उसके बाद दोनों बदल गए। मेरे कहने पर मेरे पति ने घर कारोबार सब कुछ दोनों के नाम कर दिया। बहू ने हमसे भेदभाव करना शुरू कर दिया। कई बार लड़ाई होती, बदले में हमें भूखे सोना पड़ता। मेरे पति ये सब सहन नहीं कर पाए और चल बसे। बस बेटे बहू ने बार बार किसी न किसी तरह सताना जारी रखा और एक दिन घर से बाहर निकाल दिया। कई दिनों भूखी रहने पर एक भले आदमी ने मुझे यह मेहनत का काम सिखाया, क्योंकि मुझे भीख नहीं मांगनी थी। बस तब से ऐसा ही काम करके अपना पेट पाल रही हूँ। मैं स्तब्ध था, क्या कहूँ। खैर मेरा जूता तब तक ठीक हो चुका था। मैंने 100 रुपये दिए और उसे बाकी के 60 रुपये मुझे वापस कर दिए। मैंने कहा रख लीजिए, बेटा समझकर कुछ खा लीजिएगा, मगर उसने साफ मना कर दिया और बोली, नहीं बेटा, बस अगर कुछ करने की इच्छा रखते हो तो इतना करना, अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करना और अपने आसपास भी किसी को भी यह अपराध मत करने देना। कौन जाने कैसे ऊपर वाला उसके कर्मों का फल दे दे। दोस्तों, माँ बाप हमारे लिए अनमोल होते हैं, इसलिए अगर हमारी ज़िंदगी में कोई तीसरा भी इंसान आ जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप की कीमत कभी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब कभी माँ बाप हमसे किनारा नहीं करते हैं, हमारे अच्छे बुरे में हमारा साथ देते हैं, तो हम भी अपने माँ बाप से किनारा क्यों करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।